सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको शर्ट को जोड़ना बताऊंगा, शर्ट को बनाना बताऊंगा। आप कितनी भी अच्छी कटिंग कर लीजिए, अगर शर्ट की जोड़ाई ठीक नहीं हुई तो बहुत सारी अल्ट्रेशन आ जाती है। तो शर्ट को प्रॉपर तरीका जोड़ने का क्या है, वो तरीका आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। ये जो चेक की शर्ट मैंने लास्ट एपिसोड में काट के बताई थी, उसको मैं बना के आपको दिखाऊंगा। यहाँ के चेक भी मिला के दिखाऊंगा। हमें बैक में तीरा कैसे जोड़ना चाहिए, तीरे में ये कंधी कैसी जोड़नी चाहिए। अगर कंधी थोड़ी सी भी इधर उधर जुड़ गई तो शर्ट की फिटिंग खराब हो जाती है। बाजू हमें मुड्ढे में कैसे चढ़ाना चाहिए, कॉलर का हाला कैसे काटना चाहिए, कॉलर कैसे चढ़ाना चाहिए, कफ कैसे चढ़ाने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ये मैं सब कुछ बताऊंगा। शर्ट बनाने के, ये शर्ट जोड़ने के जितने भी पार्ट होंगे, स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप पे एक पार्ट बनेगा। स्टेप बाय स्टेप जितने भी पार्ट बनेंगे, आप सभी वीडियो को अगर ध्यान से देख लेंगे तो कभी भी आपकी शर्ट में ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी। अगर आप थोड़ी सी कटिंग में मिस्टेक भी कर जाते हैं और अगर जुड़ाई ठीक होती है तो भी वो अल्ट्रेशन निकल जाती है, क्योंकि शर्ट की फिटिंग कटिंग के साथ साथ जोड़ाई बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर जोड़ाई होने के बाद ही आपकी शर्ट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। मैंने देखा है किसी की बाजू घूम गई हैं, किसी का सामना साइड में आ गया है, तो ये इस तरह की जो अल्ट्रेशन आती हैं, कंधी ठीक नहीं जुड़ती है, यहाँ पे सलवटें आ जाती हैं, कॉलर का हाला ठीक नहीं कटता है, यहाँ से सलवटें आ जाती हैं। तो ये सारी अल्ट्रेशन गलत जोड़ने पर ही आती हैं। तो सही तरीका क्या है जोड़ने का, वो आज मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगा। इसके 3-4 भाग हो सकते हैं। आप हर भाग को, हर पार्ट को बड़े ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपको प्रॉपर शर्ट जोड़ना आएगा, बनाना आएगा। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डबल पेस्टिंग चिपकाना सीखेंगे, कैसे हमें डबल पेस्टिंग कॉलर की हमें लगानी चाहिए। तो ये मैंने कॉलर पहले काट लिया है, क्योंकि अगर इस वीडियो में काटता था काफ़ी लंबा हो जाता। ये मैंने कॉलर और बैन, ये दोनों चीज़ मैंने पहले ही काट के रखी हुई है। ये पहले ही काट के रखी हुई है। अब इसको, इसके नीचे मैं और पेस्टिंग लगाऊंगा। अब ये देखिए, ये कॉलर का है, ये कॉलर का है। अब कॉलर की अगर ये पूरा एक पीस में भी आप काट सकते हैं, जिसका पूरा एक पीस हम चौड़ा रख सकते हैं। अगर हमारे पास सिंगल पीस नहीं है तो हम इतना चौड़ा पीस अलग से कॉलर का ले लें, और ये बैन पट्टी का अलग से हम पीस ले लें। ये हमने बैन पट्टी ली। तो पहले मैं कॉलर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद बैन के बारे में बताऊंगा। देखिए, जब भी हमें जो नीचे वाला पीस है, अब हमने इस कपड़े पे मान लो चिपकाना है, तो ये जो गोंद वाला हिस्सा है इसको हम ऐसे रखेंगे और ये प्रेस लगाएंगे तो चिपक जाएगा। पहले हम इसको चिपकाएंगे, उसके बाद हमने ये जो कट लगाने हैं, ये कट क्यों लगाने हैं, क्योंकि ये जो नोक है हमारी, ये बाहर निकलनी चाहिए, ताकि जब भी हम इस कॉलर को पलटेंगे, ये देखिए, ये मैंने नोक बाहर निकाल दी। नोक के नीचे से ये टेपर में ये पेस्टिंग मैंने काट दिया है। अब इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा, जब भी आप नोक निकालेंगे कॉलर बनाने के बाद, तो ये नोक आसानी से आपकी निकल जाएगी, और ये जो साइडों का दबाव है ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। दूसरी बात, ये जो हमने कॉलर काटा है, ये देखिए 2.25 इंच का कॉलर काटा है। ये देखिए 2.25 इंच का कॉलर काटा है। ये हमारा तैयार कॉलर है, जो यहाँ से जो बैन पट्टी में दबेगा वो मार्जिन हमने अलग लेना है, इस पट्टी में से लेना है, नीचे वाली पट्टी में से। कॉलर हमारा ये तैयार है। ऐसे ही ये हमारा बैन है। अब ये कॉलर के बारे में मैंने नोक के बारे में बता दिया, और ये अलग दबाव हमने
ये लेना है। ये जो कॉलर काटा है 1.25 इंच की टीक वाला, ये हमारा तैयार कॉलर है। ये तो कॉलर के बारे में होगी बात। अब मैं बैन के बारे में बात बताऊं, जो बैन पट्टी है। अब बैन पट्टी का क्या करेंगे, ये हमने बैन पट्टी काट ली। अब ये इसके लिए अलग से हमने ये पीस ले लिया। इकट्ठा होता तो हम इकट्ठे पीस में भी काट देते, लेकिन ये अलग अलग पीस हमारे पास था। तो जैसा पीस आपके पास अवेलेबल हो उसी हिसाब से आप काटिए। अब ये हमने जो बैन पट्टी काटी है, ये जो हमारी शेप है, ये शेप, इसी शेप में पहले हम ये काट लेते हैं। अब देखिए, ये जैसे ये गोंद वाली साइड ये कपड़े पे ये चिपकेगा, और ये गोंद वाली साइड इस पे चिपकेगी, ऐसे ही कॉलर। अब ये हम पहले, ये देखिए, ये हमने इसी शेप में, हमारी बैन पट्टी की शेप में हमने ये नीचे वाला पीस काट दिया है। यहाँ से नहीं काटेंगे। अब ये जो बैन पट्टी कॉलर में जुड़ेगी, तो जैसे कॉलर में हमने यहाँ 2 सूत का दबाव रखा था, ऐसे ही हमने यहाँ से 2 सूत का दबाव रखना है। मैं ये चिपका के आपको काट के बताता हूँ। तो सबसे पहले कॉलर ही चिपका लेते हैं। ये हमने ओरेब कपड़ा ले लिया है। देखिए, चेक की शर्ट है तो हम कफ भी ओरेब लगाएंगे, कॉलर भी ओरेब लगाएंगे, ये जो चाक पट्टी है ये भी ओरेब लगाएंगे, और सामने की जो काज पट्टी है वो भी हम ओरेब लगाएंगे। तो ये हमने ये कपड़ा ले लिया है। तो ये पहले हम इसको चिपकाएंगे। ये बैन पट्टी को भी हटा देते हैं। ये पहले हम इसको कॉलर को चिपकाएंगे। अब कॉलर चिपकाने के, देखिए, बहुत नरम, बहुत ही कपड़े जैसी पेस्टिंग है ये, और बहुत चलती है। इसका कभी कॉलर आपका ख़राब नहीं होगा। तो चिपकाने से पहले ये देख लीजिए कि इस कपड़े पे कोई धागा तो नहीं है। ये छोटे मोटे धागे आ जाते हैं, और ये कॉलर को, ये जैसे ये धागा है, ये सब हटा दीजिए पेस्टिंग की साइड से। कोई धागा इसके नीचे नहीं आना चाहिए, तो आपका कॉलर बहुत अच्छा चिपकेगा और कभी उखड़ेगा नहीं। ये पेस्टिंग ऐसी है, एक बार चिपकने के बाद उखड़ती नहीं है। चिपकाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इधर से ऐसे मत लाइए या इधर से ऐसे मत प्रेस करिए। आप सबसे पहले बीच में ऐसे प्रेस रखिए। ये जो पेस्टिंग करने का तरीका है सबसे बेस्ट है। पेस्टिंग कहीं से आपको फूली नज़र नहीं आएगी और कहीं भी सलवट नहीं आएगी। ये आप सेंटर में ऐसे रखेंगे, एक बार आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ले जाइए। ये ऐसे आप लेके जाएंगे तो ये पेस्टिंग बराबर चिपकेगी। और फिर ऐसे ले जाइए, बिल्कुल आराम आराम से आप लेके जाएंगे तो आपकी पेस्टिंग बराबर बैठती चली जाएगी। ये देखिए, हल्की फुल्की चिपक गई है। अब हम इसको ऐसे लेंगे, अब हम इसको ऐसे चिपकाएंगे। देखिए, बिल्कुल बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप इसी तरीके से कॉलर पेस्ट करेंगे तो आपका कॉलर कभी ख़राब नहीं होगा। कितनी धुलाई हो जाओ तो भी ये पेस्टिंग उखड़ेगी नहीं। अब इसको आराम आराम से आप ऐसे प्रेस को चलाइए, बिल्कुल आराम आराम से चलाएंगे तो इस पे बराबर हीट रहेगी। ये देखिए, ये आपका इतना बढ़िया चिपकेगी पेस्टिंग। लेकिन आपको आराम से, जल्दबाजी में नहीं करना, ये सब बिल्कुल आराम से करना है, क्योंकि शर्ट का कॉलर ही एक मेन होता है जो सबसे ज़्यादा बढ़िया दिखता है। अब आप इसको, ये हमने जो कॉलर का नीचे का है वो हमने चिपका दिया। अब इसके ऊपर कॉलर चिपकेगा। अब ये कॉलर है, देखिए ऊपर नीचे का आप ये निशान लगा लीजिए, निचला हिस्सा कौन सा है, ऊपरला वो हिस्सा कौन सा है। अब ये यहाँ से हमने नोक बिठानी है, नोक हमारी ऐसे बाहर निकलनी चाहिए। अब ये देखिए, ये हमारी दोनों साइड से बहुत अच्छी नोक निकल गई हैं, ये निकल गई है।
अब जैसे नीचे वाले पीस पे हमने सेंटर में प्रेस रखी थी, ऐसे ही हम इसको ऐसे प्रेस रखेंगे। ये हम सेंटर्स में पहले चिपका देंगे, जैसे ये पल्ला चिपकाया था ऐसे ही ये चिपकेगा। और आहिस्ता आहिस्ता हमने ये प्रेस इधर घुमानी है। ये देखिए ये चिपक गया है, और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ही हमने इधर लेके जाना है। ये हमारा कॉलर बहुत अच्छा चिपक गया है। अब हम इसको प्रेस को सीधी करके ये आहिस्ता आहिस्ता हमने ये पेस्टिंग कर दी। अब कॉलर इस पट्टी पे चिपक गया है और पट्टी कपड़े पे चिपक गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो नोक बाहर निकली हुई है, क्योंकि ये देखिए, इसको अच्छी तरह सिर्फ नोक पे हमने ये प्रेस लगानी है ताकि हमारी नोक अच्छी तरह चिपक जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह चिपक गई है। ऐसे ही इसको हम चिपकाएंगे। ये हमारी नोक चिपक गई है। ये हमारा कॉलर पेस्ट हो गया है। अब हमने इसी तरीके से ये जो हिस्सा है हमारा, ये हमने नीचे रखना है और ये इतना दबाव रख के रखना है, क्योंकि ये ऐसे ये मुड़ेगा, ये दबाव मुड़ेगा। अब पहले आप इसको ये रख के देख लीजिए कि आपका ये हिस्सा ठीक कटा है या नहीं। अगर इसमें कोई कमी हो तो आप इसको अभी ठीक कर लेंगे, ये बाद में ठीक नहीं हो सकेगा। ये देखिए ठीक ही है, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ये बिल्कुल बराबर कटना चाहिए। अगर इसमें कोई कमी है तो आप चिपकाने से पहले, पेस्ट करने से पहले इसको ठीक कर लीजिए। लेकिन ये ठीक काटा हुआ है। अब मैं इसको हटा देता हूँ बैन पट्टी को, और इसको इतना मार्जिन रख के इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको भी आप सेंटर से ही, पेस्टिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप प्रेस को पहले सेंटर में रखिए और उसके बाद इधर उधर आप इसको लेके जाइए। ऐसे ही इधर लेके जाइए। ये आपका चिपक गया है। अब इसको बैन पट्टी को बिल्कुल बराबर रखिए। ये देखिए बिल्कुल बराबर है। ऐसे ही पहले सेंटर से चिपकाइए और इसको आराम आराम से इसको पेस्टिंग को, ये चिपक गया हमारा। ऐसे ही इधर से भी हम इसको बराबर चिपकाएंगे। अब हम प्रेस को सीधी कर लेंगे। प्रेस को रोक रोक के हमने ये चिपकाना है। ये हमारा डबल पेस्टिंग का कॉलर चिपक गया है। अब मैं इसमें दबाव रख के बताता हूँ आपको कहाँ दबाव रखना है। ये जो बैन पट्टी है कॉलर में जुड़ेगी, इधर भी दबाव होना चाहिए, इसमें भी दबाव। मैं दबाव काट के आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी ये बैन पट्टी की शेप है,
उसी हिसाब से पहले हमने शेप काटनी है। जिस शेप में हमारा ये बैन है उसी शेप में हमने, ये देखिए, ये जो हमने पीस रखा है, ये जो रखा है ये हमारा दबाव है। मैं कॉलर में भी आपको रख के दिखा देता हूँ। ये हमने कॉलर में ये दबाव रख दिया है। अब ये भी दबाव बैन में है, ये कॉलर में है। ये बैन हमारा तैयार आएगा, कॉलर ये हमारा तैयार आएगा। एक्स्ट्रा मार्जिन हमने ये इसमें रख दिया है, ये सिलने के लिए ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब ये हमारा कॉलर कंप्लीट हो गया। मैं आपको अब कप चिपका देता हूँ। ये सिंगल सिंगल पीस है, पूरी कफ नहीं है। ये सिर्फ ओरे बोरे पीस पे हम चिपकाएंगे पेस्टिंग। और जो नीचे का हिस्सा है कफ का, ये जो नीचे का अंदर का हिस्सा है वो हम अलग से लेंगे। तो इनको नज़दीक कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों कफ एक ही उसमें चिपक जाएंगी। और ये दबाव रखिए, यहाँ से मुड़ने वाला ये यहाँ से मुड़ेगा, ये वाला जो है। और ये दबाव रख लीजिए। और ये ऐसे ही सेंटर से पहले प्रेस रखिए और उसके बाद आप ऐसे ले जाइए और उसके बाद ऐसे। अब आप सिंगल सिंगल पे आप ये चिपकाइए। थोड़ी सी प्रेस रोक के एक जगह तो आप करेंगे तो आपकी पेस्टिंग बहुत अच्छी पेस्टिंग होगी, कभी उखड़ेगी नहीं। और ये पतली वाली पेस्टिंग तो इतनी अच्छी है कि एक बार आप ढंग से चिपका दीजिए, ये कभी नहीं उखड़ेगी। शर्ट फट जाएगी लेकिन ये पेस्टिंग कभी नहीं उखड़ेगी। ये आपकी कप पेस्ट होगी। आप इधर से जो सिलाई लगेगी उस मार्जिन को भी आप साथ साथ मोड़ते जाइए। ये हमारा मार्जिन हो गया। और ऐसे ही इसको मोड़ देते हैं हम। ये हमारी कफ हो गई है। अब ये चाक पट्टी, ये जो पेस्टिंग, ये जो चाक पट्टी होती है इसकी भी आपको पेस्टिंग करनी चाहिए। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये जो चाक पट्टी है ये भी हमने पेस्टिंग करनी है। ये काट ली हमने और ये भी हमने ओरेब लगानी है, इसलिए हम इस पे पेस्टिंग करेंगे। ये हमने ऐसे लगानी है, यहाँ दबाव रखना है अपना और आमने सामने रख के तब हमने ये ऐसे लगानी है। जिस वक्त हम चाक पट्टी बनाते हैं उस वक्त एक ऊपर से सिलाई जाती है, एक नीचे से जाती है। और यहाँ से इसको पहले ये काट लीजिए। ये भी ज़्यादा मार्जिन ना रखिए। और इसको ऐसे मोड़ लीजिए। और अब इसको
ऐसे मोड़ लीजिए, इससे बाहर ही रखिए इसको। ये देखिए, सामने करके मैं इसको बिठा देता हूँ। ये आप बिना प्रेस के बनाते वक्त भी कर सकते हैं, प्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप ये चिपका रहे हैं तो आपको ये प्रेस से बिठा लेना चाहिए। बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इसमें, कोई आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, बिठा लेना चाहिए। और ये जो फालतू का, ये देखिए, ये जो फालतू का कपड़ा है इसको आप ऐसे काट दीजिए, फालतू फालतू। ये आपकी चाक पट्टी बैठ गई। ऐसे ही आप इसको बिठाएंगे। अब जेब का, अब ये देखिए, जेब हम चेक मिला के लगाएंगे। ये जेब हम चेक मिला के लगाएंगे, लेकिन हम ऊपर एक क्रॉस, ये और एक पट्टी लगा देंगे। ये और एक पट्टी हम ये इस पर भी चिपका देते हैं। ये हमारा ये जेब का भी पीस हमने चिपका दिया है। और ये पट्टी, ये देखिए, ये पट्टी मैंने पहले चिपका दी थी। ये हमारी सामने की काज पट्टी और ये भाएगी, ये मैंने पहले चिपका के रख दी थी। ये हमारी पट्टी, हमने ये तीरा हमने ओरेब इसलिए नहीं लगाया। ये जो तीरा है हमारा, हमने ये ओरेब इसलिए नहीं लगाया कि हम बाजू से ये धारी मिलाएंगे। ये सारी धारी हम बाजू से मिलाएंगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। बाकी शर्ट जुड़ाई का या शर्ट सिलाई का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।